नमस्कार, मैं संजीव अवस्थी। आप देख रहे हैं हिल्स पोस्ट। आज हम सोलन के कोठी देवरा गांव आए हैं। पिंकी देवी यहाँ की जानी मानी किसान हैं, जिन्होंने विरोध के बावजूद प्राकृतिक खेती की राह को चुना और सफलता पाई। पिंकी देवी इन दिनों किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे रही हैं। आइए बात करते हैं पिंकी देवी से। मेरा नाम पिंकी देवी है और मैं ग्राम पंचायत डांगरी से हूँ और जो मेरा ये एरिया गांव पड़ता है ये कोठी देवरा के नाम से है। और मैं 2019 से जो है मैं इसकी नेचुरल फार्मिंग में जो काम कर रही हूँ। और मेरी जो पंचायत है डांगरी के नाम से पड़ती है और जो पोस्ट ऑफिस है घट्टी है। तो आपको प्राकृतिक खेती में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मुझे जो प्राकृतिक खेती की प्रेरणा मिली है एग्रीकल्चर विभाग से। 2013 में मैं इसे आत्मा प्रोजेक्ट जो हमारा आया था उसमें जुड़ी थी। तो धीरे धीरे उनकी मीटिंग अटेंड करती रही, उनके बीच में रही, उसके मेंबर बने। फिर जैसे और जगह जाते थे उनके विजिट होता था, जैसे कुरुक्षेत्र लेके जाते थे, करनाल वगैरह, जहाँ जहाँ ये प्राकृतिक खेती होती है। तो इस तरह से हमने देखी। तो कुछ मन में भी ऐसा आया कि हम अभी जो जहर खा रहे हैं तो हमें भी नेचुरल खाना चाहिए। तो 2018 में मैंने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग वहाँ से की थी, नॉन यूनिवर्सिटी से 1 हफ्ते की। और 2019 से जो है मैंने आस्ते आस्ते इसका काम शुरू किया। तो आपने प्राकृतिक खेती के जो तरीके अपनाए उसके लिए आपने खेत में क्या बदलाव किए? सर, बदलाव हमने खेत में ये किया, जैसे हम पहले पेस्टिसाइड वगैरह ये जो खाद डालते थे, इससे हमारी ज़मीन बहुत कठोर हो गई थी। और हमारे जो मतलब खुद को भी, मैं खुद भी हार्ट की पेशेंट हो चुकी थी, मुझे भी हार्ट अटैक आया। और उसके बाद जो है मुझे ये लगा कि हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं हमारी स्किनों में प्रॉब्लम आ गई थी, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, हमें नेचुरल खाना चाहिए। हम कम ही कमाई करेंगे लेकिन हमें नेचुरल खाना चाहिए। जो हम ये पाप खुद कर रहे हैं और लोगों को भी दे रहे ये जहर, तो क्यों ना हम खुद भी खाएं और लोगों को भी अच्छा खिलाएं। तो इस तरह से सीखा। लोगों का, बहुत से किसानों का ये मानना है कि रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में बदलाव करना हो तो उसमें उनको काफ़ी मुश्किलें आती हैं। सर, शुरू में मुश्किल आएगी, साल भर आपको थोड़ी क्रॉप कम आएगी। पर लेकिन जैसे हम इसमें नेचुरल करेंगे, कोई केमिकल नहीं डालेंगे, तो आस्ते आस्ते हमारी भूमि जो है ना बिल्कुल भुरभुरी सी बन जाती है। और जैसे हमारा केंचुआ है, केंचुआ हमारी भूमि में जैसे हम ये खाद वगैरह डालते, स्प्रे डालते, तो ये खत्म हो चुका है। और जो ये चीज़ें हमने की है, अभी आच्छादन किया है और नेचुरल फार्मिंग की है, इसमें हमारा केंचुआ इतना ज़्यादा है कि जैसे हम हाथ में भी अगर इसको यूँ करेंगे तो केंचुआ हमारा ऊपर आ जाएगा। और भूमि में भी बदलाव आया है और मतलब नमी रहती है इसमें। अभी यहाँ देखो आप, और नीचे देखो, नीचे दरारें पड़ी है खेत में, यहाँ कहीं दरार नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि जो पानी हमारा बारिश का पानी वो सारा सोख लेती है नेचुरल फार्मिंग ये ऐसी। छोटे किसानों के लिए, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, हाँ जी, उनके लिए प्राकृतिक खेती आप कितनी आसान समझती हैं? और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए आपका क्या संदेश? सर, जो छोटा किसान है, हम ये नहीं बोलते कि आप लोग सारे ही एकदम से प्राकृतिक खेती की तरफ भागो। जैसे मैंने किया शुरू में, तो मैंने हस्बैंड को बोल के कहा कि मुझे थोड़ा सा एरिया दे दो जिसमें मैं नेचुरल फार्मिंग करूंगी। जब मेरी वो जमीन सेट आ जाएगी फिर मैं आधे एरिया में फिर से दोबारा करूंगी। तो इस तरह से वो जो छोटा किसान है वो कर सकता है, पहले आधे में किया जाए, फिर जब वो सेटिंग आ जाती है उस जमीन की तो दूसरे में भी कर, जैसे हमने इसमें किया, अब हम टमाटर में भी शुरू कर दिया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें क्रॉप कम मिलती है, साइज में भी अच्छा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ को करेंगे, जिसके जो घटक बनते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से डेली इसकी मतलब जैसे स्प्रे करते हैं, तो अगर हम शुरू से ही हम स्प्रे करेंगे तो हमारे खेतों में बीमारी आएगी ही नहीं। अगर हम ये सोचेंगे भी माइट आ गया जी अब खेत में, अब स्प्रे करने चले, तो तब तो बीमारी आएगी। पर हमने इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें शुरू से ही उसको खेत में आने ही नहीं देना है, उस बीमारी को। आप प्रशिक्षण भी देती रहती हैं, गांव-गांव में जाती हैं? जी, इसमें मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। आप मास्टर ट्रेनर हैं। हाँ जी। प्राकृतिक खेती के बारे में आपने ये देखा होगा लोगों में किस तरह की गलत धारणाएं हैं?
लोग सर, जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो लोग तो काफी वो बोलते हैं कि ले गौमूत्र से और गोबर से थोड़ी ना हमारे खेतों में कीड़ा मरेगा या कुछ मरेगा। मतलब शुरू शुरू में जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब हम उनको नेचुरल प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और एक दो पौधे में या एक दो खेत में करके दिखाते हैं तो लोग आस्ते आस्ते धीरे इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैं रानो पंचायत में जा रही हूँ तो वहाँ लोग शुरू में जब हम गए तो उनको पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये घटक बनाने अपने तो इसमें लहसुन में प्याज में डालना शुरू किया तो अब वो बोल रहे भी नहीं अच्छी चीज़ है, हमारे इसका लहसुन का साइज़ भी बड़ा है और प्याज का साइज़ भी बड़ा है। तो ये आस्ते आस्ते ये चीज़ें लोग अंदर करें, क्योंकि हमारे अंदर जो बीमारियां जा रही है वो इसी से तो जा रही है। अब हम देखते हैं सब्जी खाते, स्प्रे वाली सब्जी खाएंगे तो वो तो एक तो नहीं है, हल्का हल्का धोते खा लेते, लेकिन जो जड़ों में जा रही है वो भी तो पेट में जा रही है ना। तो प्राकृतिक खेती करने के बाद आपकी आय में क्या बदलाव आया? सर बहुत अच्छा बदलाव आया। शुरू से देखो, प्राकृतिक खेती करने के बाद एक तो मैंने देसी गाय पाली। देसी गाय में सब्सिडी एग्रीकल्चर विभाग दे रहा है, आने जाने का किराया उन्होंने दिया। उसके बाद जो घटक बना रही वो भी काफ़ी लोग मुझसे खरीद रहे हैं क्योंकि इसके फ़ायदे हैं। और तो मेरी इनकम दूध से भी बढ़ी है, अपने जो खाद बना रही उससे भी बढ़ी है, और जो मैं मिक्स क्रॉप खेतों में लगा रही उससे भी मेरी इनकम बढ़ी है। अब जैसे टमाटर हम लगाते हैं तो हम एक क्रॉप लगाई हुई है ना, अब इसमें हम मिक्स क्रॉप लगाएंगे तो हमारी सब्जी भी निकलेगी और वो मिक्स क्रॉप भी निकलेगी। क्या आपके प्राकृतिक खेती करने के निर्णय का आपके गांव के पंचायत के लोग आपका समर्थन करते हैं या आपको किसी तरह का विरोध का सामना भी करना पड़ा? काफी लोग विरोध भी करते हैं सर, कई समर्थन भी करते हैं, काफी लोग विरोध भी करते हैं। जब शुरू में मैंने किया था तो काफी लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई कि पागल हो गई है, कहते गौमूत्र से कोई स्प्रे होती है कि गोबर से कोई खाद बनती है, कहते ये नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो आ रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है। रासायनिक कीटनाशकों के बिना आप कीटों और बीमारियों को किस तरह से? सर जैसे इसमें स्प्रे हम बनाते हैं गौमूत्र से। गौमूत्र में डालते हैं हम तंबाकू, जो अपना हुक्के वाला तंबाकू होता है, और उसमें थोड़ा सा डालते हैं हम लहसुन की चटनी बना के, और थोड़ा सा मतलब जैसे हम घटक बनाते हैं तो 4 किलो हम गौमूत्र डालेंगे और 100 ग्राम लहसुन डालेंगे, 100 ग्राम हम तेज मिर्च डालेंगे और 100 ग्राम हम नीम के पत्ते डालेंगे। और नीम के पत्ते ना हो तो हम ऐसे पत्ते डालेंगे उसमें जो पशु ना खाता हो, जिसमें कीड़ा ना लगता हो, कीड़ा ना काटता हो, उसका चटनी बना के उसको उबालेंगे। फिर उबालने के बाद उसको एक बंद डब्बे में रखेंगे और उसका घटक बना के हम उसकी स्प्रे करेंगे। हफ्ते में 2 बार अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमारे खेत में कीड़ा आएगा ही नहीं। प्राकृतिक खेती के लिए आपको जो प्रशिक्षण पहले मिला या आज के समय में जो सहायता की आपको ज़रूरत पड़ती है जी, तो उसमें कोई सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संस्थान आपकी सहायता करता है? सर नहीं, अभी सरकारी संस्थान से ही हमने ट्रेनिंग भी ली है, और अभी जो रोजगार मुझे मिला है, अभी जो ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, तो ये भी एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से विभाग ने मेरी मदद की है, क्योंकि विभाग के बगैर तो हम नहीं चल सकते। अगर विभाग हमें ट्रेनिंग ना देता तो शायद हम यहाँ ना पहुँचते। अभी हम काम कर रहे तो 5,000 रुपये हमारे को 16 दिन का मिलता। 16 दिन में हम किसानों के बीच में जाते, 2 किसानों से मिलना है रोज़, तो हम वहाँ ऐसे ऐसे कैंप लगाते हैं। इसके साथ मैं मिलेट्स का भी काम करती हूँ, जो हमारे मोटा अनाज पहले होता था श्रीअन्न के नाम से जो जाना जाता है, तो उसमें भी मैं प्रोडक्ट बना के लोगों को सिखाती हूँ। जैसे मोमोज हो गए, उसकी रागी की चाय हो गई, और कोदो का आटे की रोटी कैसे बनानी है, बच्चों को कैसे व्यंजन बना के खिलाने, वो चीज़ें भी मैं ट्रेनिंग उसमें कराती हूँ, और वो भी विभाग की तरफ से मुझे ट्रेनिंग मिली थी। अन्य किसान जो प्राकृतिक खेती में जाने के इच्छुक हैं या उस विषय में विचार कर रहे हैं जी, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सर जो विचार कर रहे, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि विचार करो, नहीं करने का टाइम लगेगा, लेकिन आप जल्दी से करो। आने वाला समय हमारा ऐसा है, ना तो ज़मीन में पानी मिलेगा धरती पे, और ना हम लोग रहेंगे जो हम जहर खा रहे। तो इसलिए अगर हम अभी संभल गए तो शायद संभल जाएगी। मैं खुद की बात करती हूँ, मैंने 2019 में मुझे हार्ट अटैक आया था, उसके बाद मैंने बिल्कुल नेचुरल खाना शुरू किया, कोई केमिकल वाली सब्जी हम खाई नहीं। तो आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, सारा काम खुद करती हूँ। एक सवाल और है मेरा, जो लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं, मान लीजिए आप टमाटर लगा रहे हैं, तो रासायनिक खेती
का जो टमाटर बाज़ार में जा रहा है और प्राकृतिक खेती का टमाटर भी बाज़ार में जा रहा है, तो क्या आपको जो उसका मूल्य मिल रहा है उसमें कोई सर, अंतर है अभी या? तो अभी जैसे अभी हमारे एफपीओ तो हमारा बना है अभी, लेकिन उसमें खास बदलाव नहीं आया। अभी तो हमारा उसी रेट में जा रहा, ज़्यादा 5 रुपए 10 रुपए जाएगा ऊपर। पर लेकिन अभी हम ये सोच रहे, भी सरकार से हमारी ये मांग है कि सरकार हमारे इसलिए, जैसे एफपीओ हमारे ऑफिस खुल रही है, मंडी खुल रही है नेचुरल की, जहाँ सामान हमारा जा सके, तो थोड़ा रेट उसमें ज़्यादा मिलना चाहिए। आपके पास लगभग कितनी भूमि में आप प्राकृतिक खेती करती हैं? कम से कम 3 बीघे एरिया में। तो आपकी सालाना आय कितनी हो जाती है लगभग? भूमि से सर 1.5 से 2 लाख के करीब मतलब निकल जाते हैं हमारे। तो पहले जो आप रासायनिक खेती करते थे, उसके कंपैरिजन में प्राकृतिक खेती में उसे क्या? थोड़ा कम तो है, लेकिन गुजारे लायक है सर। मतलब अगर आप खर्चे से उसकी तुलना सर करें। खर्चे से तुलना करें तो हमारा 0 बराबर खर्चा है नेचुरल फार्मिंग में। हाँ। पिछले साल मेरे हस्बैंड ने टमाटर लगाए और मैंने जो है नेचुरल फार्मिंग की, हम्म। तो इनके 1 लाख के टमाटर 90,000 के टमाटर हुए, 28,000 का खर्चा आया। और इन्होंने केमिकल किया, स्प्रे जो की थी टमाटर में। हाँ। और जो मैंने नेचुरल करी तो मेरा 0 के बराबर खर्चा आया। क्योंकि जो चीजें थी वो मेरी घर पे थी, ज्यादा मेरा 600-700 रुपए का सामान आया बिल्कुल, तो जो था। तो अब यहीं खड़े आप पूछ लो। तो आपको क्या लगता है कि आप आने वाले समय में आप भी प्राकृतिक खेती अब आगे सर, आगे अब नेचुरल फार्म आस्ते आगे सर। अब अभी देखो हमने इसमें टोटल बच्चों के खर्चे हैं ना, वो अब इतने नहीं है। पहले खर्चे उठाने पड़ते हैं बच्चों के, फिर मुश्किल हो जाती है कैसे पूरा करना है। अगर 2-3 साल तो कुछ नहीं होगा, फिर इसमें खेती में मुश्किल हो जाती है। तो बदलाव करने में ये भी एक बड़ी मुश्किल है कि आपको 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए आप ये सुझाव देंगी कि एक खेत से किसान ट्राई करें? बिल्कुल सर, ये जो मैंने ये किया था, तो मैंने किचन गार्डन शुरू किया था। जब शुरू में मैंने किया था तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरे को एक खेत दे दो, तो इन्होंने यही दिया मुझे। पहले तो इन्होंने भी मुझे पागल बोला कि पागल हो गई है और खेत खराब करेगी और इसमें कोई फसल नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं सीआरपी पशु सखी कृषि सखी भी हूँ अपने विकासखंड ब्लॉक से, सोलन से। तो हमें कहा गया था भाई आप किचन गार्डनिंग करें, तो मैंने इसमें मतलब सारी क्रॉप्स लगाई। पहले मैंने धनिया लगाया, तो यकीन नहीं करना आपने, जो मैंने आधा किलो धनिया लगाया था उसकी हाइट इतनी होगी। अभी मेरे पास फोटोस उसकी बनी हुई है, मैं उसमें निकाल के दूंगी आपको। तो वो धनिया मेरे से भी ऊंची हाइट हुई उसकी, तो मतलब इतनी अच्छी क्रॉप आई। फिर इनका मन भी खुश हो गया भी नहीं, कुछ ना कुछ बात तो नेचुरल फार्मिंग में है। तो अब आप दोनों नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल आपने बिल्कुल बंद कर दिया सर। अभी ये थोड़ा जैसे कीड़ा एकदम अटैक कर रहा है ना टमाटर में, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बीच में कीड़ा मार थोड़ी हल्की करनी पड़ती है। बाकी हम ये नेचुरली कर रहे हैं। जैसे हम खाद वगैरह डाल रहे हैं ना, तो हमने यूरिया नहीं डाली, अभी यूरिया इस बार डाली नहीं। तो कर ही रहा हूं, जैसे अपने कंट्रोल नहीं हो पाता। अमेरिकन सूंडी है वो कंट्रोल नहीं हो पाती कभी, तो उसके लिए नहीं। बाकी जो एक बड़ा खेत, ऊपर वाला खेत, ये थोड़े मैं ही कर रही हूँ, उसमें मैंने इनको बिल्कुल इनकार कर दिया। एक और सवाल मैं आपसे करूँ तो आज के समय में आप प्राकृतिक खेती से ज्यादा कमा पा रही हैं या सर कमा पा रहे हैं? सर मैं तो प्राकृतिक खेती से ही बोलूंगी, क्योंकि मेरा इसमें जीरो बराबर खर्चा है। अगर हम बाजार में ये एक पंप की स्प्रे लेने जाते हैं तो कम से कम वो 1000 रुपए की पड़ती है, और लेकिन जो मैं अपने आप खुद बना रही हूँ तो वो मेरे को 15 रुपए की पड़ रही है। तो आप बताओ वहाँ कहाँ वो बात गई और कहाँ वो बात गई। जो मैं घटक बनाती हूँ वो एक पंप में 1 लीटर पड़ेगा और ज़्यादा 15 रुपए का खर्चा है उसमें, और वो चीज़ें हमें घर में मिल जाती है, नेचुरल प्राकृतिक खेती से मिल जाती है। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं सभी किसानों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हम जहर खा रहे हैं और लोगों को भी खिला रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एकदम से उसको बंद कर दे, क्योंकि भूखा तो किसान नहीं मरेगा, क्योंकि किसान तो इसी के ऊपर निर्भर है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके किया वैसे वो लोग भी करें। थैंक यू।